नमस्कार प्यारे मित्रों, सभी का हमारे इस संजीवनी सीरीज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संजीवनी सीरीज के अंदर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपका अभिनंदन कर रहा हूं। टॉपिक है हमारा विभिन्न चुंबकीय पदार्थ। आपने नाम सुने होंगे प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। इन सभी चुंबकीय पदार्थों के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा और उनके संबंध में कुछ स्पेशल क्वेश्चन टॉपिक के साथ मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। ध्यान से समझना। देखिए, विभिन्न चुंबकीय पदार्थों को समझने का शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं। क्या शॉर्ट तरीका है? सबसे पहले तो जो ये चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा रही हैं, ये वाली जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये वाली रेखाएं आप जो देख रहे हैं, मैंने कहा ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं। और आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं क्या बताती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताती हैं। ये अभी पास पास में है, सन्निकट है, निकट है, नियर है, बहुत नजदीक है। तो इनके अंदर मैं कहूंगा चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। यही अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं कहूंगा यहां पर है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर है, तो इससे मैं यहां पर कहूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां बहुत कम है। अब अगर मैं यहां कह दूं आपको, मैं यहां पर कह दूं कि ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो, देखिए, ये मैंने कहा बी मैक्सिमम है और ये मैंने कहा बी मिनिमम है। यानी ऐसे चुंबकीय पदार्थ जो उच्च चुंबकीय क्षेत्र को छोड़ रहे हैं, हायर मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ रहे हैं और लोअर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आ रहे हैं, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? जरा ध्यान से समझना। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को हम नाम देते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या नाम देते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम कहेंगे डाया मैग्नेटिक मटीरियल। डाया मैग्नेटिक मटीरियल यानी जो हाई बी को छोड़ रहे हैं उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्षमता कम हो रही है, पोल स्ट्रेंथ कम हो रही है, ध्रुव प्राबल्यता कम हो रही है। ऐसे डाया मैग्नेटिक मटीरियल होते हैं और इसके अंदर आता है जल, H2O। क्लियर है? मैं कहूंगा सोना आ रहा है और मैं कहूंगा चांदी आ रही है। क्लियर? चांदी, सिल्वर। ओके, तो पानी है, जल है, सोना है, चांदी है, ये सब के सब जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये बात क्लियर हो गई। और ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जो लोअर मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर हायर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं या जाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। क्या नाम देंगे? उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ नाम देंगे। अनुचुंबकीय का मतलब हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक मटीरियल। क्या नाम देंगे? यानी मेरे कहने का मतलब है जो लोअर मैग्नेटिक फील्ड में पहले थे बट अब किस में जा रहे हैं? हाई में जा रहे हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ हम कहेंगे। और अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर कौन कौन आ रहा है? देखिए, ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, ये सब के सब कौन है? अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर मैं कहूंगा कि जो हमेशा उच्च चुंबकीय क्षेत्र में थे, उच्च चुंबकीय क्षेत्र में हैं और हमेशा उच्च में ही रहना पसंद करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। यानी मैं कहूंगा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, लोह चुंबकीय पदार्थ। समझ आया? कौन कौन से लोह चुंबकीय पदार्थ है? मैं कहूंगा फेरस है, कोबाल्ट है और निकल है। ये लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। अब इन मटेरियल के रेस्पेक्ट में मैं कहूंगा कुछ क्वेश्चन है, कुछ वैज्ञानिकों के नियम हैं। वो नियम हमारे कुछ इस तरह से हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्यूरी का नियम क्या कहना चाहेगा? क्यूरी का नियम मेरे साथियों, क्यूरी लॉ जो है, क्यूरी लॉ स्पेशली डिजाइन हो रहा है किसके लिए? मैं कहूंगा क्यूरी लॉ स्पेशली डिजाइन हो रहा है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। किसके लिए हो रहा है? मैं कह रहा हूं स्पेशली ये अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ही लागू होगा
यानी मैं कह दूंगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही फॉलो हो रहा है। नियम ये है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर, यानी ताप बढ़ाने पर इन पदार्थों में चुंबकत्व की क्षमता घटती है। प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया जाए, काई इज इक्वल टू सी बाई टी बन जाता है और इस सी को कहा गया है क्यूरी नियतांक, मैं कहूंगा क्यूरी कांस्टेंट। नहीं आया? इसी सी को कहा गया है क्यूरी कांस्टेंट। तो काई बराबर है सी बाई टी, ये है हमारा क्यूरी का नियम जो स्पेशली किसको डेडिकेट कर रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ को। फिर इसी के साथ जो दूसरा रूल है वो है हमारा क्यूरी वाइश का नियम। क्या है बताइए? दूसरा है क्यूरी वाइश का नियम। क्यूरी वाइश का नियम जो है वो क्या होने जा रहा है, क्यूरी वाइश लॉ हमारा क्या होने जा रहा है, इसके अंदर मैं कहूंगा कि क्यूरी वाइश लॉ ये कहना चाहेगा कि कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक है। अगर लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, अगर लोह चुंबकीय पदार्थ हैं अगर, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है मेरे पास, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं हाई टेम्परेचर पर गर्म कर रहा हूं, उच्च तापमान पर गर्म कर रहा हूं, तो वो किस में बदल जाएगा, अनुचुंबकीय में। किस में बदलेगा, अनुचुंबकीय का मतलब है मैं कहूंगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? ये कब हो रहा है, जब आप इसे गर्म कर रहे हो, और वहीं आप इसे अगर ठंडा करोगे तो यही अनुचुंबकीय किस में बदल जाएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक में बदल जाएगा। इसकी जो इक्वेशन है काई इज इक्वल टू सी बट्टे टी माइनस टी सी से दी गई है, और यहाँ जो टी सी होता है वो क्यूरी ताप होता है। क्या होता है हमारा, वो है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। टीसी होता है हमारा क्यूरी टेम्परेचर। बात आई समझ में? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे एक लोह में चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक अनुचुंबकीय में बदल गया, और अनुचुंबकीय को ठंडा किया तो वो लोह चुंबकीय में बदल गया। ये जिस तापमान पर घटना हुई है उस टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। जैसे लोहे का 770 होता है। क्लियर? तो ये तो था हमारा चुंबकीय पदार्थ और इससे संबंधित नियम। तो देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वो तापक्रम जिसके बाद लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, बताइए उस तापमान का नाम क्या है। क्रांतिक ताप में ध्यान रखना, मैं कहूंगा एक ठोस गैस में बदलता है। बॉयल का तापमान का रूल अलग है, पी इनवर्सली वी है। डेबी तापक्रम विकिरण से संबंधित है, रेडिएशन से संबंध रखता है। राइट ऑप्शन है हमारा क्यूरी टेम्परेचर, जहां पर हम लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तो अणु में बदलता है, और अणु चुंबकीय पदार्थ को ठंडा करते हैं तो फिर वो लोह चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ देखिए, क्यूरी के नियम को आप कैसे लिख सकते हो, क्यूरी के नियम को आप कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो क्यूरी के नियम को? तो बहुत सिंपल, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी होता है, काई बराबर है सी बाई टी। यानी राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प हमारा एग्जैक्टली सही है, एग्जैक्टली सही है। क्लियर? यस। क्या होने जा रहा है, ये कहना चाह रहा है अगर लोह चुंबकीय पदार्थ को एक धारावाही परिनलिका के भीतर प्रवेश कर दिया जाए तो परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र, इफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट इन द करंट कैरिंग सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखना मैं कहूंगा घट जाएगा, अधिक घट जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो मैं यहां पर कहूंगा लार्जली इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज, तो मैं यहां पर कहूंगा बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र वैसे भी ज्यादा है, और परिनलिका वैसे भी एक चुंबक ही होती है जिसका सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो जब वो दोनों ऐड होंगे तो परिणामी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएगा।
तो प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमारी संजीवनी सीरीज में मैं और भी ऐसे टॉप मोस्ट टॉपिक और वीडियो लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहें। थैंक यू।